अलजी शंकर जी हमारे साथ फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी जुड़े हुए हैं मिनिस्टर ऑफ पावर के। सर आपसे मैं सीधा से सवाल जानना चाहती हूँ, ये जो कहा जा रहा है कि अब चूंकि बिजली संकट आ गया है तो फिर जब प्यास लगी है बहुत तेज तो कुआं खोदने की कोशिश की जा रही है, मौजूदा स्थिति के लिए क्या स्थिति है जिम्मेदार? क्या हमने पहले से तैयारियां नहीं की? क्या कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी हो गई? अगर कोयले की कमी नहीं है इस देश में तो आखिर दिक्कत कहां पर है कि इतनी भारी बिजली किल्लत का सामना देश के अलग अलग हिस्सों को करना पड़ रहा है? इसको समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम पिछले 2-3 वर्षों को देखें तो देश में बिजली की मांग नहीं बढ़ रही थी, बहुत कम गति से बढ़ रही थी और कोयले का उत्पादन पर्याप्त था और कोयले के स्टॉक्स भी ठीक ठाक थे। तो एक तरीके से हम कहें थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ गई थी कि इसका एहसास लोगों को नहीं था कि एकाएक इकोनॉमिक रिकवरी तेजी से होगी, बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी और मार्च अप्रैल में जी तेजी से गर्मी बढ़ेगी। तो एकाएक जो मांग इतनी बढ़ी है तो एक कठिनाई आ गई है और हर जगह कठिनाई है। कोयले के उत्पादन में कठिनाई है, कोयले को पावर प्लांट तक ले जाने में कठिनाई है और पावर प्लांट में उत्पादन के बाद उसके वितरण में भी कठिनाई है, क्योंकि अगर 260 गीगावाट की मांग हो गई है तो वितरण के भी व्यवस्था में कहीं कहीं ये क्षमता नहीं होगी कि इतनी ज्यादा बिजली वो अपने ग्राहकों के पास पहुंचा सके। तो तत्काल तो सारे प्रयास हो रहे हैं, उत्पादन बढ़ाया जा रहा है जितना हो सकता है, रेलवेज पूरी मेहनत कर रही है और पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन हमको जो इससे सीखना है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन का यथार्थ अब हम अनुभव करने लगे हैं। तो आगे वाले समय के लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी कि कोयले के उत्पादन की क्षमता में थोड़ी सी स्पेयर कैपेसिटी हो कि एकाएक मांग बढ़े तो एकाएक हम उत्पादन बढ़ा सके। बिल्कुल। रेलवे में क्षमता थोड़ी बढ़ाएं, एकाएक मांग बढ़े तो ज्यादा कोयला हम पहुंचा सके कुछ हफ्तों के लिए। और वितरण व्यवस्था को हम इतना मजबूत करें कि जब मांग इतनी बढ़े तो बिजली होते हुए कहीं लोड शेडिंग न करनी पड़े, क्योंकि वितरण व्यवस्था में उतनी ज्यादा बिजली ले जाने की क्षमता है। सर ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। मैं आऊंगी और भी सवालों के साथ। हमारे साथ अजय आलोक जी बिहार से जुड़े हुए हैं, आप जेडीयू के नेता हैं, और साथ ही अनुराग भदौरिया। अनुराग आऊंगी आपके पास। मुझे पता है कि सरकार पर हमले के लिए बहुत सारे करंट हैं आपके पास इस वक्त, लेकिन उसके पहले बिहार के लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे अजय आलोक जी? बिहार में भी बिजली संकट का सामना किया जा रहा है इस वक्त, क्या है स्थिति वहां की? देखिए बिहार में स्थिति नियंत्रण में है कहाँ, लेकिन हाँ एक बात तो जरूर है कि जहां हम गांव में 22 घंटे बिजली दे रहे थे, शहर में 24 घंटे बिजली दे रहे थे, वहां पे अभी पावर कट की स्थिति, अभी हम मैक्सिमम शहर में 1 से 2 घंटे, गांव में 3 से 4 भी हमारा नियंत्रण है। देखिए समस्या ये है कि अगर आपके पास थर्मल पावर प्लांट्स हैं और वो अगर इंपोर्टेड कोयले पर निर्भर नहीं करते हैं तो फिर आपको अपने कोयले का भंडारण अच्छे से करना पड़ेगा ताकि आपके पास स्टॉक्स कितने दिन का चले। हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एनटीपीसी के थ्रू और बिहार के अपने थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनके पास अभी 10 से 14 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है। केंद्र विशेष रैक की मदद से और स्टॉक्स पहुंचवाने का इंतजाम कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा अजय शंकर जी ने कि वितरण एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर एक साथ देश के आपको 40 राज्य में वितरण करना है तो उतनी रेल रैक्स की अवेलेबिलिटी करवानी पड़ेगी। साथ इसी के देखते हुए केंद्र ने 70 ट्रेनें कैंसिल की ताकि रेल रैक्स को पहुंचाया जा सके। और सडनली बिजली की मांग बढ़ी है, गर्मी बढ़ी है तो बिजली की मांग बढ़ी है। मेरा यह भी कहना है कि भाई इंपोर्टेड कोल का इस्तेमाल आज की तारीख में 5 से 6 राज्य के थर्मल प्लांट्स कर रहे हैं। तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, और इन लोगों को 22 मेट्रिक टन ब्लेंडेड इंपोर्टेड कोयला हर बार खरीदना पड़ता है और अभी तक इन लोगों ने खरीदा सिर्फ 5 ब्लेंडेड मेट्रिक टन। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? और जब ब्लेंडेड मेट्रिक टन खरीदेंगे नहीं तो नेचुरल है कि दूसरा कोयला ज्यादा यूज होगा। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और भविष्य की तरफ देखते हुए ये चूक मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की चूक है, किसी एक चीज की चूक नहीं कह सकते हैं। और उस पर से कुदरत की मार कि भाई अचानक इतनी गर्मी पड़ी कि आपका पर लोड पावर बढ़ गया। और दूसरा मैं बता दूं, कोल हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, जरा चेक कर लीजिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोल इंडिया ने 27% प्रोडक्शन बढ़ा दिया। बिजली की डिमांड भी लगभग 200 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, क्योंकि उम्मीद है क्रॉस भी कर जाएगी। बिजली महंगी भी हो गई है। इंपोर्टेड कोयला राज्य खरीदने से हिचक इसलिए रहे हैं क्योंकि उनकी भी रेट्स 35% तक बढ़ गई है यूक्रेन वॉर के कारण। पूरे वर्ल्ड में कोयले की डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। ये बात तो सच है। ये सब देखते हुए मुझे लगता है रूस यूक्रेन के बीच जिस तरह की जंग चली है वो भी कहीं ना कहीं संकट के लिए जिम्मेदार है। क्या है अनुराग? मैं फौरन आऊंगी आपके पास, लेकिन सबके साथ चूंकि कांग्रेस को लेकर उन्होंने सवाल पूछे, आप जवाब दीजिए इस पर।
रूस यूक्रेन जंग की वजह से भी ये स्थिति क्या देश में पैदा हो गई? रूस यूक्रेन जंग की वजह से रेट बढ़े, लेकिन रेट जो बढ़े हुए हैं वो 8 महीने पहले भी बढ़े हुए थे, जब जंग नहीं हो रही थी, जब 8 महीने पहले भी संकट आया था। और ये संकट इसलिए नहीं आया कि रेट बढ़े हैं, ये संकट इसलिए आया कि जब रेट गिरे थे तो हमारी सरकार ने आत्मनिर्भरता खत्म करते हुए अपने यहाँ कोयले का प्रोडक्शन कम कर दिया था। और बार बार जो वितरण की बात की जा रही है, पिछले साल जुलाई में 201 गीगावाट की बिजली की डिमांड थी, वो ठीक से वितरण हुआ था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, यानी वितरण का इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के अंदर है। और तीसरी बात, अब प्रॉब्लम है कोयले को ले जाने की, जो ट्रेनें रद्द की जा रही है। मुझे गुरु प्रकाश जी बताएं कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पावर प्लांट प्लान किए थे तो एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्लान किया था। देश के अंदर कई सारे थे जो 17-18 में पूरे होने थे, 17-18 से हम 22 में आ गए हैं। वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरे नहीं हुए हैं।